एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है, बहुत अच्छे से इनके मेरिट डिमेरिट फीचर सब कुछ समझा दिए। आज बात करेंगे दोस्तों हम लोग सैम्पलिंग मेथड के क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस तरह की सैम्पलिंग हम लोग करते हैं, रैंडम नॉन रैंडम सब सैम्पलिंग कवरिंग करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। सबसे पहला टाइप दोस्तों जो हमारा सैम्पलिंग में आता है जिसका नाम है रैंडम सैम्पलिंग। सबसे सिंपल सैम्पलिंग है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में करते क्या है कि हम सारी पॉपुलेशन में से, यूनिवर्स की सारी पॉपुलेशन में से हर इंसान को इक्वली चूज करने का चांस देते हैं। इक्वली चूज करने का मतलब है कि हर आइटम के चूज होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। सिंपल भाषा में 100 आइटम में से एक आइटम को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/100। ऐसे ही किसी और आइटम के चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/100, किसी और आइटम के चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/100। सबके सेलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल इक्वल है, कोई पार्शियलिटी नहीं है, सबके सब बिल्कुल बराबरी से सिलेक्ट हो सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample। सबके चांसेस इक्वल है बिल्कुल। इसमें सबसे अच्छा तरीका आता है हमारा लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या करता हूं, एग्जांपल लेके चलते हैं। आपकी क्लास के 100 स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक बाउल लिया, ठीक है, और उसमें सबके नाम की एक स्लिप बना दी। भाई जो भी नाम है, राहुल खुराना आ जाओ बेटा, ठीक है, साक्षी मलिक आ जाओ बेटा, सबके नाम जिस भी थे, चिंटू चिंटी ये वो हे रामू शामू मोहन साउन, सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आओ, जल्दी जल्दी आओ, फटाफट। सबके नाम की स्लिप बनाई और मैंने एक बाउल में रख दी, ठीक है। और मैंने कहा इनमें से मेरे को सिर्फ एक बच्चा चूज करना है या 5 बच्चे चूज करने हैं, 10 चूज करने हैं। और मैंने एक एक स्लिप उठाई और मैंने कहा जी हो गया। इसको कहते हैं लॉटरी मेथड। अब इसमें तो यार ऑब्वियस ही बात है, सैम्पलिंग हो रही है और रैंडम। कितनी रैंडम है, क्या चांसेस हैं एक बच्चे के सेलेक्ट होने के? 1/100। किसी और के सेलेक्ट होने के 1/100। सबके चांसेस कितने हैं? 1/100 ही तो हैं। तो ये मोस्ट रैंडम सैम्पलिंग है और ये हमारा लॉटरी मेथड है दोस्तों। लॉटरी इसलिए है क्योंकि बाउल में से जिसका नाम आया वो सेलेक्ट हो जाएगा सैंपल के रूप में, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा आता है हमारा जिसका नाम है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर में क्या करते हैं, मैं एक टेबल, किसी भी का टेबल हो सकता है, मान लीजिए मैंने कहा जिनका भी रोल नंबर, बच्चों को रोल नंबर पता होता है ना, आपको भी पता अपना रोल नंबर, ठीक है, जिनका भी रोल नंबर 7 के टेबल में आता है वो सबके सब सैंपल बनेंगे। मतलब रोल नंबर 7 कम आउट, रोल नंबर 14 कम आउट, रोल नंबर 21 प्लीज कम आउट, रोल नंबर 28 35 42 49 56 63 70 77, ऐसे करके सबको बाहर निकालूंगा कि आ जाओ, आप सबके सब क्या बन गए? सैंपल बन गए। इसको कहते हैं दोस्तों टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट इफेक्टिव। इसमें कोई पार्शियलिटी होने के चांसेस नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अब बारी करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। नॉन रैंडम का मतलब है जिसमें मैं सोच समझ के या कुछ साइंटिफिक तरीकों से सैम्पलिंग करता हूं। रैंडम नहीं है, नॉन रैंडम है। नॉन रैंडम का मतलब है सोची समझी साजिश हो सकती है, पार्शियल होने के चांसेस हैं। इसको कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स ऑल दोस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच all the units of population do not have equal probability of being selected। इसमें equal probability नहीं है, equal chances नहीं है, नहीं है, नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले आती है जिसका नाम है purposive और deliberate sampling। deliberate का मतलब होता है जो जानबूझ के करा जाए, deliberately का मतलब जो जानबूझ के करा जा रहा है, जो सोच समझ के करा जा रहा है, ये कहलाता है दोस्तों purposive sampling या deliberate sampling। deliberate sampling के अंदर इन्वेस्टिगेटर अपने आप चूज करता है कि सैंपल कौन होगा। मतलब जैसे टीचर को अगर क्लास का रिजल्ट अच्छा दिखाना है, क्लास की इमेज बहुत अच्छी दिखानी है, तो सैंपल बनेंगे टॉपर बच्चे, 1 2 3 4 5 सारे टॉपर बच्चे एक तरफ, ये सारे सैंपल हैं। और भैया लाजवाब यार, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है क्लास की, क्योंकि सब टॉपर के मार्क्स गए हैं, मतलब सैंपलिंग होगी टॉपर वाली। और अगर क्लास को दिखाना है बेवकूफ़ है, क्लास बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्लास लड़ाकू है, समझदार नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इमेज के हिसाब से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद सैंपल चूज कर रहा है। अगर इमेज अच्छी रिप्रेजेंट करनी है तो बेस्ट सैंपल जाएंगे, इमेज खराब रिप्रेजेंट करनी है तो वर्स्ट सैंपल जाएंगे। इसमें सब कुछ इन्वेस्टिगेटर के हाथ में है
किसके हाथ में? इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन है जिसकी जिम्मेदारी है सैंपलिंग कराने की। इन्वेस्टिगेटर चूज करेगा सैंपल कौन बनने वाला है, और ये पर्पोसिव है और डेलिब्रेट है, जानबूझ के चूज करा जाएगा, इसलिए सब कुछ पता है किसको? इन्वेस्टिगेटर को सब पता है, सारे राज खुल जाएंगे, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा आता है हमारे पास जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले मैं पॉपुलेशन को, जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग स्ट्रेटा में बांट लेता हूं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, उनके सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर मैं अलग अलग स्ट्रेटा में बांटता हूं। सिंपल भाषा में कहता हूं कि मान के चलिए क्लास के बच्चे थे, उनमें से सारे गर्ल्स को एक तरफ कर दिया, बॉयज़ को एक तरफ कर दिया, ठीक है। जो बॉयज़ खेलते हैं उनको एक तरफ कर दिया, जो बॉयज़ सिर्फ नहीं खेलते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उनको एक तरफ कर दिया। ऐसी गर्ल्स में भी मैंने अलग अलग स्ट्रेटा बांट दिए। तो स्ट्रेटा का मतलब है उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको डिवाइड कर देना, और उन सारे स्ट्रेटा में से एक एक या दो दो तीन तीन आइटम को चूज करना। मतलब कुछ बॉयज़ खेलने वाले सैंपल बनेंगे, कुछ ना खेलने वाले सैंपल बनेंगे। ऐसे कुछ गर्ल्स जो खेलती हैं, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, वो सैंपल बनेंगी, और कुछ जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ स्टडी करती हैं, वो सैंपल बनेंगी। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग। इसमें मैं सबसे पहले अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर सैंपल को बांटता हूं, और उसके बाद हर सैंपल में से कुछ कुछ लोगों को चूज करता हूं। इसको कहेंगे दोस्तों हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। काफी सिस्टमैटिकली चलती है, काफी सिस्टम के साथ चलती है। मतलब क्या है? बेसिकली एक ऐसी सैंपलिंग जिसमें मैं पॉपुलेशन को न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली पहले अरेंज करता हूं, और उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूं। इसका मतलब क्या है? सारे ए नाम के बच्चे एक तरफ, बी नाम के बच्चे एक तरफ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी के सब बच्चों को अलग अलग कर दिया, और उसके बाद मैंने हर नाम में से एक एक बच्चा चूज करा। एक बच्चा ए वाला आएगा, एक बच्चा बी वाला, एक सी, एक डी, एक ई, एफ, ऐसे ऐसे करते करते मैंने पूरे सैंपल तैयार कर लिया। इसको कहता हूं दोस्तों मैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ऐसी ज्योग्राफिकली भी हो सकती है। ज्योग्राफिकली का मतलब मान लो इंडिया के रीजन में देखते हैं, तो इंडिया के हिसाब से देखो तो भाई एक इंसान जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट करेगा, एक उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करेगा, एक उत्तराखंड से रिप्रेजेंट करेगा, एक मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट करेगा, एक मेघालय से रिप्रेजेंट करेगा, एक वेस्ट बंगाल से रिप्रेजेंट करेगा। सारे स्टेट से रिप्रेजेंट करवाएंगे एक एक इंसान को। आपका स्टेट कौन सा है जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा दोस्तों, आपका स्टेट कौन सा है दोस्तों। अगला आता है हमारे पास जिसका नाम है कोटा सैंपलिंग। काफी सिंपल है। कोटा सैंपलिंग में मैं पॉपुलेशन को क्लासेस में बांट लेता हूं उनके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन के बेसिस पर। सिंपल भाषा में कहूं तो मान के चलिए कोटा सैंपलिंग में जैसे आपके क्लास में तो हाउस के अकॉर्डिंग बढ़ता है ना, हाउसेस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, चारों हाउसेस को मैंने पहले बांट दिया। क्लास के 100 बच्चे थे, सारे अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गए। अब मैं सारे हाउस में से कोई भी 4 बच्चों को चूज करता हूँ, 4 बच्चे। ग्रीन हाउस से 4 बच्चे आ जाओ, येलो हाउस से 4 बच्चे आ जाओ, ब्लू हाउस से 4 बच्चे आ जाओ, रेड हाउस से 4 बच्चे आ जाओ, और ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन गया? सैंपलिंग हो गई तैयार। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग कोटा सैंपलिंग। ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट जिसका नाम है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस का मतलब है जैसे ही तेरी इच्छा है वैसा कर ले। क्या बात है, मजे अपना कि भैया तुझे जैसा सही लगता है तू वैसा कर, टेंशन ले ही मत बिल्कुल भी। तुझे जो मेथड अच्छा लगता है कर, तुझे अच्छा नहीं लगता ना कर। इसका नाम है कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसमें इन्वेस्टिगेटर को कन्वीनियंस दी जाती है कि तुझे जैसा सही लगता है तू वैसा कर, तुझे करना है कर, तुझे नहीं करना ना कर। उसका नाम है दोस्तों कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है इन्वेस्टिगेटर के लिए, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड मैनर में करा जा रहा है। इसका नाम है दोस्तों कन्वीनियंस सैंपलिंग। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के ऊपर दोस्तों वीडियो आज की। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क है सेंसस और सैंपल में, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये जानेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों।